बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की मैं रेसिपी लाई हूँ भुट्टे के हवाले से। आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और मार्केट में भुट्टे भी आ गए हैं। ये देखिए मैंने भुट्टे लिए हैं, माशाल्लाह बहुत फ़्रेश हैं और ये मेरे पास इस वक्त 5 हैं। तो इनमें से जो है मैं इनके दाने निकालती हूँ और मैं जो रेसिपी बनाऊँगी वो बहुत मज़े की होती है। और उस रेसिपी का आप मुझे नाम भी बताइए कमेंट करके कि इसका क्या नाम होना चाहिए। तो वीडियो के एंड में मैं उसका नाम जो मैंने रखा वो मैं बताऊंगी और आपको जो पसंद है तो वो भी बताइएगा। और इसकी भुट्टे की रेसिपी बहुत सी होती है और बहुत मज़े की बनती है। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है, घर के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिर्फ आपको भुट्टा लेना पड़ता है। तो अब शुरू करते हैं। तो इस तरह पहले मैं इनके ना दाने निकाल लेती हूँ, इस तरह करके ना, इस तरह। तो दाने निकालती हूँ इस तरह और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सारे जो है दाने निकाल लिए हैं और ये मैंने 2 कप लिए हैं, 2 कप में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इन तमाम को ग्राइंड करती हूँ। अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं ग्राइंड करने के दौरान ही मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ, इसलिए कि इसको ग्राइंड वैसे नहीं होगा, दूध डाल देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है ताकि ये सॉफ्ट अच्छे बने। ये मैंने 1 चुटकी के करीब नमक डाला है, ये फ्लेवर के लिए ज़रूरी है। और ये मैंने 2 चम्मच चीनी लिए और मैं सबको ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसकी थिकनेस आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये देखिए ये है थिकनेस इसकी। अब इसमें मज़ीद जो है इसमें एक चीज़ और डालती हूँ, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैंने ये 4 छोटे पीस वाली डबल रोटी ली है। तो इसका जो हार्ड पोर्शन है मैं ये हटा देती हूँ। अब मैं ये इसके साथ मिला के इसको ग्राइंड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह इनको अलग कर लिया। ये जो हार्ड पोर्शन है इसकी आप जो है आसानी से ब्रेड क्रम्स बना सकती हैं, ये वेस्ट नहीं होंगे। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये डबल रोटी डाल दें, अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप इसमें 2 डाल दें, ये छोटी हैं तो ये डाल रही हूँ ताकि इसकी थिकनेस जो है और बढ़ जाए। इसके बाद दिखाती हूँ। इसको देखें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसकी ये थिकनेस होगी, मैं यही थिकनेस मुझे चाहिए थी। अब मैं इसको निकालती हूँ ताकि आपको इसकी थिकनेस का कलर का पता चले। इसे निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस, देखिए मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अब मैं थोड़ी देर इस तरह इसको चम्मच से हिलाती हूँ ताकि इसके अंदर एक लचक सी पैदा हो जाए कुछ टाइम के बाद। उसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इस पतीले में 1 कप पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 ही कप चीनी, इसका मैं शीरा बना रही हूँ। और ये 4 मैंने छोटी इलायची ली खुशबू के लिए। अब इसको मैं पकाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी जो है चाशनी बिल्कुल पक चुकी है, बस इतना ही पकाना था। अब मैंने जो है इस कप में 1 लेमन जूस लिया है, निचोड़ा है, वो भी डाला है। एक तो फ्लेवर के लिए, दूसरा ये है कि जो चीनी है उसके क्रिस्टल ना बने, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह डिज़ोल्व करती हूँ, कुछ टाइम इसको पकाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखें हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस आपने इसको डिज़ोल्व करना है, लेमन डाल के थोड़ा सा पकाना है, एक उबाल देना है, रेडी होगी। इसके बाद अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। इसको अब ठंडा करना है। इस वक्त मैंने कढ़ाई में ½ kg ऑयल डाला है और क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई करना है तो तेल गर्म होने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब चेक करते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, जिस तरह आप चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने साइज़ के आप चाहें बना सकते हैं। इस तरह मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं डाल रही, मैं छोटी छोटी डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कुछ टाइम के बाद मैं कुछ जो पहले डाले थे वो ऊपर आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। अब इस तरह आप हल्के हाथ से इसको मूव करें। ये देखिए क्या कलर है, क्या खुशबू है माशाल्लाह से। इस वक्त देखिए पहला स्टेप हमारा रेडी हो गया माशाल्लाह।
क्या कलर है, दिखाती हूँ आपको। ये देखें क्या कलर है, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें, अब मैं चाशनी में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाशनी में डालती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की डिश है। इस तरह मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये पहला स्टेप मैंने डाला है, कुछ टाइम इसके अंदर रहेगा जब तक मैं सेकंड बनाती हूँ, उस वक्त इसमें रखती हूँ। अब दूसरा स्टेप दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मैंने सेकंड टाइम के सारे डाल दिए हैं। जैसे जैसे ऊपर आएंगे हम इनको मूव करते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, मैंने जो है इस वक्त तकरीबन सारे ही हो गए हैं कंप्लीट। जैसे जैसे पकते रहे मैं उतारती रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो आंच मैंने हल्की रखी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम प्लेट में निकालते हैं। कलर ही उतना प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़े के भी बनते हैं। अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखें, इनको काफ़ी टाइम हो गया चाशनी में, इनको निकालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फूल के भी कितने मोटे हो गए। निकालती हूँ, दूसरे डालती हूँ। ये देखिए, अब इस वक्त मैं सेकंड स्टेप के डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। अब मैं कुछ टाइम इसमें रखती हूँ ताकि ये चाशनी अच्छी तरीके से पी ले। उसके बाद आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। आज की जो मेरी रेसिपी थी कॉर्न की, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंप्लीट हो चुकी है। और इसका जो नाम है वो मैंने आप पे छोड़ा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इस वक्त खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा कलर है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से अंदर से भी देखिए इतने अच्छे तरीके से, ये देखिए ये पक चुके हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।